झांसी में नीले बक्से में हुए खौफनाक कांड का पुलिस ने 18 घंटे में खुलासा कर पूरी कहानी से उठा दिया पर्दा। जहां सामने आया कि मृतका प्रीति आरोपी की थी तीसरी पत्नी किसी अन्य युवक के संपर्क में आ गई थी वह और पैसों को लेकर आरोपी राम सिंह को करती थी ब्लैकमेल, जिस पर राम सिंह ने 2 साल पहले ही प्रीति की हत्या की बना ली थी योजना और बीते 8 जनवरी को कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी कर दी हत्या। फिर अपने बेटे से मंगवाई 2 क्विंटल लकड़ी और घर में जलाया उसका शव। फिर उसकी राख व अस्थियों को नीले बक्से में भरकर वह उसे भिजवा रहा था अपनी दूसरी पत्नी के घर मिनरवा के पास। तभी लोडिंग चालक की शिकायत पर पुलिस ने इस पूरे कांड का कर दिया था भंडाफोड़। पुलिस ने मुख्य आरोपी राम सिंह, उसकी दूसरी पत्नी गीता और उसके पुत्र नितिन समेत तीनों को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। जालौन में हत्या के मामले में नामजद भाजपा नेता अंजू सिंह के पति एवं पंप चालक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी न होने से समाजवादी पार्टी और पाल समाज में व्याप्त है जबरदस्त आक्रोश। इसी को लेकर सोमवार को पाल समाज और समाजवादी पार्टी के हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए लोग और एसपी कार्यालय का घेराव कर किया जोरदार प्रदर्शन। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्रीराम पाल, सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर तथा सपा सांसद नारायण दास अहरवार ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व। प्रदर्शनकारियों ने इस एक स्वर में नामजद हत्या आरोपी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ठाकुर की तत्काल गिरफ्तारी की उठाई मांग और पुलिस प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैये का लगाया आरोप। महोबा में भीम आर्मी ने मेरठ के सरधना में हुई सुनीता की नृशंस हत्या और जातीय हिंसा के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष जगराम वर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की उठाई मांग। भीम आर्मी के आरोप है कि यह घटना केवल नहीं है हत्या बल्कि अनुसूचित जाति के विरुद्ध संगठित जातीय आतंक का है उदाहरण। टीकमगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के खिलाफ किया प्रदर्शन। सिविल लाइन रोड स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने बरैया का जलाया पुतला और जमकर की नारेबाजी। महिलाओं के प्रति उनकी कथित अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में किया गया यह प्रदर्शन। भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी थे शामिल। प्रदर्शनकारियों ने फूल सिंह बरैया के इस्तीफे की उठाई मांग और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील। झांसी में बीते रोज चिरगांव थाना क्षेत्र में सेमरी टोल प्लाजा के पास गुटखा व्यापारी के मुनीम से हुए लाखों के लूटकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा। जहां 12 जनवरी को चिरगांव थाना क्षेत्र के सेमरी टोल प्लाजा के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने गुटखा व्यापारी विष्णु गुप्ता के मुनीम सर्वेश की मारपीट कर उनके तकादा के 7 लाख रुपए की कर ली थी लूट। पुलिस ने तमाम साक्ष्य के आधार पर गुटखा मालिक के ड्राइवर को हिरासत में लेकर जब सख्ती से की पूछताछ तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार और बताया कि अय्याशी करने के लिए उसने दतिया निवासी अपने साथी नरेश और जितेंद्र के साथ इस लूट की बनाई थी योजना। पुलिस ने गाड़ी चालक रक्षा निवासी विकास पाल के पास से लूट के 2 लाख रुपए कर लिए बरामद। साथ ही अन्य 2 आरोपियों की जा रही है तलाश, जिनके पास से बाकी की रकम कर ली जाएगी बरामद। शिवपुरी नगरपालिका के सफाई कर्मी, ड्राइवर और माली कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है शुरू। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 से 3 महीनों से नहीं मिला है वेतन, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट हो गया है खड़ा। इसी के साथ नगरपालिका के अकाउंटेंट रवि झा पर जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का भी लगाया है गंभीर आरोप। हड़ताल के पहले दिन सैकड़ों कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर शहर में निकाली रैली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। इसके एसपी कार्यालय पहुंचे कर्मचारी, जहां उन्होंने नगरपालिका अकाउंटेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उठाई मांग। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नरसिंह जी में बीती देर रात एक 12 वर्षीय छात्रा की पानी के टैंक में डूबने से हो गई मौत। इस घटना के बाद परिवार और मोहल्ले में छा गया मातम। मृतका की हरगोविंद की पुत्री रेनू उर्फ रेशु के रूप में हुई है पहचान। बताया गया कि रविवार को परिवार के अधिकांश सदस्य एक रिश्तेदारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे बाहर। उस समय घर पर बड़ी बहन कनिका के साथ रेनू थी मौजूद। देर रात जब परिवार के लोग घर लौटे वापस तो उन्होंने घर पर नहीं पाई रेनू, जिसके बाद परिजनों ने उसकी काफी की खोजबीन, लेकिन नहीं चल सका उसका कोई पता। रात करीब 1 बजे घर में बने पानी के टैंक में देखा गया उसे, जहां रेनू का पानी में पड़ा मिला शव, जिसे आनंद फानंद में निकाला गया बाहर, लेकिन तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। परिजनों का अनुमान है कि अंधेरे के कारण रेनू का फिसल गया होगा पैर और खुले पानी के टैंक में गिर गई वह। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी गरोठा में एक हादसे में 14 वर्षीय किशोर की छत से गिरकर हो गई मौत। जहां अपने मामा के घर महावीर नगर में रहता था 14 वर्षीय किशोर अंशु रायकवार। बीती शाम वह छत पर उड़ा रहा था पतंग। बताया गया कि छत पर सुरक्षा जाल न होने के कारण उसका फिसल गया पैर और सीधे नीचे जा गिरा हुआ है, जिससे घायल अवस्था में तत्काल पहुंचाया गया गुरसराय अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। महोबा में जिलाधिकारी आवास पर तैनात एक होमगार्ड की सड़क हादसे में हो गई मौत। 58 वर्षीय जगमोहन 15 जनवरी की रात ड्यूटी पर जाते समय पुलिस लाइन के पास हो गए थे घायल, जिनकी गंभीर हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया था रेफर। यहाँ इलाज के दौरान सोमवार को उन्होंने तोड़ दिया दम। पीड़ित परिवार ने सरकार और होमगार्ड विभाग से आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की है मांग, ताकि वृद्ध मां और बच्चों का भविष्य हो सके सुरक्षित। झांसी शिवपुरी हाईवे पर रक्षा क्षेत्र के सिजवाहा में बीती शाम रुई से भरे ट्रक के पलटने का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें बार बार बचते दिखे कई तेज रफ्तार वाहन। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क पर बेकाबू होकर पलट गया ट्रक। इस दौरान एक कार चालक और 2 पहिया
वाहन चालक ट्रक की चपेट में आने से कुछ सेकंड से ही बचे। समय रहते दोनों चालकों ने लगाया ब्रेक, जिससे टल गया एक बड़ा हादसा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाली यातायात व्यवस्था और मामूली रूप से घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला आया सामने, जहां एक गरीब किसान की 17 वर्षीय बेटी को गांव के ही एक युवक पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का है आरोप। घटना के 15 दिन बाद भी लड़की नहीं हुई बरामद और आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए हैं सवाल। पीड़ित किसान ने मामले में उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप कर अपनी नाबालिग बेटी की सकुशल बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की है मांग। थाना प्रभारी ने जल्द ही नाबालिग को सकुशल बरामद करने का दिया है आश्वासन। निवाड़ी जिले के जजौरा गांव में बीती रात मामूली विवाद के चलते एक मजदूर की कर दी गई हत्या। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण किया है दर्ज। मोदी कॉलोनी की है घटना, जहां जजौरा निवासी मजदूर 50 वर्षीय अमरपाल का रास्ता में खड़े होने को लेकर कुछ लोगों से हो गया विवाद, जो जल्द ही हिंसक झड़प में हो गया तब्दील। आरोपियों ने किसान पर कर दिया हमला, जिसमें वे गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें परिजन व स्थानीय लोग तुरंत ले गए अस्पताल, जहां इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए सभी की तलाश की शुरू। जल्द ही उन्हें कर लिया जाएगा गिरफ्तार। झांसी के मौट में सोमवार सुबह करीब 9:45 बजे पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर आगे चल रहे डंपर से टकरा गई एक स्कूल बस। हादसे में सवार 11 स्कूली बच्चे हो गए घायल। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे मौट एसडीएम कोतवाल समेत पुलिसकर्मियों और सभी घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हुआ यह हादसा। डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चों की हालत बताई जा रही है सामान्य। दतिया में लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं ने आमजन में भय और असुरक्षा की भावना कर दी है पैदा। शहर की संत कंवर राम कॉलोनी से सामने आया है ताजा मामला, जहां विद्युत विभाग में पदस्थ जूनियर इंजीनियर दुर्गेश कुमार सिंह के शून्य मकान में अज्ञात चोरों ने रविवार देर रात लगा दी सेंध। घटना के समय अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए बाहर गए थे जेई। सोमवार सुबह कॉलोनी वालों ने मुख्य गेट खुला होने पर अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस व जेई को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर अज्ञात चोरों की तलाश कर दी शुरू। फिलहाल मकान मालिक की गैर मौजूदगी में यह नहीं हो पाया स्पष्ट कि कितने लाख की हुई है चोरी। जेई के परिवार के पास वापस आने के बाद ही इस बात का चल सकेगा पता। महोबा के जुझार गांव में एक खदान में डंपर गिरने से उसके चालक की हो गई मौत। 200 फीट गहरी खदान में हुआ यह हादसा, जिसमें भरा था पानी। सूचना मिलते ही पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चालक का शव निकाला बाहर और मामले की जांच कर दी है शुरू। मृतक चालक की जुझार गांव निवासी 36 वर्षीय दुर्योधन के रूप में हुई है पहचान। वह लंबे समय से पहाड़ नंबर 5 में डंपर चलाकर अपने परिवार का कर रहा था भरण पोषण। शहर कोतवाली क्षेत्र के जुझार गांव में पहाड़ नंबर 11 और 12 के पास हुई है घटना। जालौन में सोमवार को झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर टल गया एक बड़ा सड़क हादसा, जहां रोडवेज बस को ओवरटेक करने के प्रयास में उससे रगड़ता हुआ निकल गया एक डंपर, जिससे बस में सवार यात्रियों में मच गई चीख पुकार और बाल बच गए, जिस पर आक्रोशित होकर यात्रियों ने डंपर चालक को पकड़कर उसकी कर दी पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आटा थाना क्षेत्र की है घटना। पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।